कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु वचन रविकरणी कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। समस्त भूमंडल के कण कण में विराजमान संत सद्गुरुदेव के पावन युगल चरणों में इस दास का कोटि कोटि सह नमन। मंचस्थ हमारे बगल में बैठे हुए बाबा, सत्संग स्थल पर उपस्थित सदात्माओं, सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भोले भाले बच्चों एवं नौजवान साथियों, तमाम श्रद्धालु भक्तों के आत्मस्वरूप परमात्मा को मेरा बार बार नमन। साथ साथ इस पवित्र भूमि को भी मैं बार बार नमन करता हूँ कि जिस भूमि पर इस कड़ाके की सर्दी में भी आप लोगों ने यहाँ उपस्थित हो गए। बैजनाथ बाबा तो कहा था वही 2-4 आदमी 10 आदमी आएंगे बाबा, बड़ा ठंड है, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु महाराज की असीम कृपा, इसमें भी सुबह के समय में इतना आदमी आ गए, कम बड़ी बात नहीं है। साथ साथ आप लोगों को विदित हो चुका है कि यह सत्संग का आयोजन क्यों रखवाए गए हैं। हमारे माननीय श्रद्धेय सुरेंद्र बाबू सुरेंद्र बाबू के पूज्य पिताजी जो गत वर्ष पहले ही इस आसार संसार को छोड़कर चले गए, उन्हीं की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अभी हम लोग वार्षिक श्राद्ध में आदि श्राद्ध के उपरांत बैठे हुए हैं। सत्संग का यही नियम होना चाहिए। लोग श्राद्ध में भी सत्संग रखते हैं, लेकिन गिज गिज होता रहता।
सत्संग सुनते नहीं है। करवा तो लेते हैं कि श्राद्ध के अवसर पर सत्संग करवाए, श्राद्ध में करवाए सत्संग, लेकिन सत्संग सुनता नहीं। बड़ी अहोभाग की बात है, अभी हम लोग संत मत के नियमानुसार स्तुति विनती प्रार्थना के उपरांत सदग्रंथ पाठ सुने। पाठ में हम लोग सबसे पहले वेद की ऋचाएं को सुने, फिर योग सिखोपनिषद को सुन रहे थे, फिर संत सम्राट कबीर साहब के विचार को सुने, दयानंद सरस्वती जी महाराज के विचारों को सुने, और अंत में हम लोग अपने आराध्य के विचारों को भी सुना। पूर्वोक्ता लोगों से बड़ी धार्मिक शब्द को भी हम लोग सुने। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सुनाता हूँ कि आप लोग हमारे नाम को भूल जाते हैं ना? हमारा एक साधारण नाम है, देखते हैं किनके दरवाजे पर हम लोग हैं अभी। सुरेंद्र कहते हैं देवराज इंद्र को, ध्यान से सुनिए। हमारा नाम है कृष्ण मोहन, कृष्ण भी है और मोहन भी है। तो एक बार सुरेंद्र और कृष्ण मोहन में लड़ाई हो गया। भागवत महापुराण पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। यानी सुरेंद्र जिनको हम लोग इंद्र कहते हैं, तो देवराज इंद्र का पूजा करते थे लोग। कब करते हैं देवराज इंद्र की पूजा? आजकल उसी का दूसरा नाम हो गया है गोवर्धन पूजा। तो पहले लोग इंद्र का पूजा करते थे, आने दीपावली में जो गोवर्धन पूजा करते हमारी माताएं लोग, तो उसमें देवराज इंद्र की पूजा होती थी। तो जब भगवान कृष्ण आए बाबा नंद के घर में, और जब वहां देखा कि यहाँ तो इंद्र का पूजा होता है, इंद्र तो पूजा करने योग्य है नहीं, अब फिर इनका पूजा क्यों होता है? तो जैसे देखते हैं कि कोई कोई बच्चे की प्रख्याति होती है, कोई कोई बच्चा जब आनंदमय हो जाता है या उनकी प्रख्याति होती है तो उनके बातों को सब लोग मानने लगते हैं। उम्र से मतलब नहीं होता, मतलब है बच्चे की प्रख्याति से, बच्चे के कर्म से। तो भगवान कृष्ण उस समय बाल्यावस्था में थे, लेकिन उनका प्रभाव जो था लोगों के ऊपर पड़ चुका था। तो लोगों ने पूछा, भगवान कृष्ण ने देखा कि सब लोग धूप दीप नैवेद्य मिठाई लेते हैं और चल देते हैं वरुण देव का पूजा करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, माँ ये आज किनकी पूजा है? तो माँ यशोदा कहती है, बेटा आज इंद्र का पूजा। कहा इंद्र का? कहाँ हुआ? कहा कि फिर इंद्र का पूजा क्यों करते हैं? तो माँ कहती है, मैं नहीं बता सकूंगी, पिताजी से पूछो। तो जब बाबा नंद से पूछा तो बाबा नंद ने कहा, बेटा इंद्र का पूजा इसलिए होता है कि जब इंद्र देवता की प्रख्याति होती है तब आकाश से पानी गिरते हैं और पानी गिरने से किसान का फसल अच्छा होता है, इसलिए हम लोगों ने इंद्र का पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, पिताजी इतना दिन इंद्रों का पूजा किए तो क्या कभी आप लोगों को दर्शन दिया कि नहीं? जिस तरह भगवान श्री राम ने मां सबरी से कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा।
भगवान राम कहते हैं सभी मम दर्शन मेरा दर्शन परम अनुपम है। साधारण नहीं है, मम दर्शन फल परम अनुपम। जीव पाव जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात भी आप लोग मत समझिए कि जो साधु सन्यासी हो गए, कपड़ा बदल लिए हैं, गिरवा पहनते हैं तो उनका कल्याण हो गया है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। परीक्षा कीजिए, कोई भी व्यक्ति का परीक्षा लीजिए आप, ऐसे नहीं समझ लीजिए कि इसका कल्याण हो गया, ये कल्याण हो जाएगा, नहीं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज को जब चंडाल का मुलाकात हुआ तो उनके शीश लोगों ने चंडाल को हटाना शुरुआत कर, हटो ना हमारे गुरुदेव जाएंगे। लेकिन चंडाल ने किसी का बात नहीं सुना। जब किसी का बात नहीं सुना तो साक्षात भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वयं आगे चल कर के आए और कहते हैं चंडाल मैं पवित्र ब्राह्मण हूं, मेरे सामने से अलग हो जाओ। चंडाल ने कहा कि आप पवित्र ब्राह्मण हैं। कहा हाँ। तो कहा अलग मैं किसको करूं? आप जो हमको कहते हैं कि अलग हो जाइए तो अलग मैं किसको करूंगा? मुझे थोड़ा समझा दीजिए। इन शरीर को हटाऊंगा या इस जीवात्मा को हटाऊंगा? किसको हटाऊंगा? अरे ससीम को हटाऊंगा कि यसीम को हटाऊंगा? निर्गुण को हटाऊंगा कि सगुण को हटाऊंगा? शंकराचार्य जी महाराज की आंखें खुल गया। अरे देखने में चंडाल बात करता है निर्गुण और सगुण का, बात करता है असीम और ससीम का, बात करती है आत्मा और जीवात्मा का। इस शरीर और जीवात्मा का क्या संबंध है? शंकराचार्य जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धन्य है महाराज, धन्य। अर्थात कहते हैं कि साक्षात भगवान शंकर आए थे चंडाल का रूप धारण करके आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को समझाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के। क्या कीजिए, हम लोग भेदभाव में पड़े। जब तक भेदभाव में रहेंगे तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। तो हम लोग सुन रहे थे भगवान कृष्ण के कहने पर इंद्र का पूजा सब छोड़ दिए। और जब पूजा छोड़ दी है, समय जब पूजा का बीत गया तो इंद्र बड़ा कुपित हो गया, बहुत क्रोध में आ गए। ये सब हमारा पूजा नहीं किया, संपूर्ण वज्र को मैं पानी में ही डुबा दूंगा। क्रोध से लोग क्या होते हैं? क्रोध में आंखें होती लाल, अब क्रोध में नोच डालते हैं बाल। क्रोध जब मनुष्य को आता है ना, कपाल खोल लेते अपने से अपना कपाल को देखे होंगे कभी कभी। क्रोध में मनुष्य अपने कपाल को अपने से खोल लिए दीवार पर पटक कर। क्रोध में लोग बाल को नोच करके फेंक देते हैं, हाथ से सामान को फेंक देते हैं। कभी कभी देखे होंगे। एक बार पति पत्नी में झंझट हो गया, पति थोड़ा पत्नी को ज्यादा पूछने लगी। वो चूल्हा पर से चावल पसा रही थी, अब क्रोध में आई तो हंडी उठा के फेंक देती है, खाते रहिए। देखिए, क्रोध में मनुष्य अमोघ हो जाते हैं, प्रतिशोध जगता है। इसलिए कहते हैं क्रोध से बचना चाहिए हर व्यक्ति को। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कामा जायते क्रोधा। अब कामनाओं की पूर्ति नहीं होने से मनुष्य को तुरंत क्रोध उत्पन्न होता है। जो क्रोध को मार देते हैं वो विजय बन सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा जब किसी की निंदा होती है क्रोध, उसको क्रोध आता है।
और निंदा करने वाले के बारे में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जो अपना निंदा को सह लेता है संपूर्ण विजय पर, संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। क्रोध को सहना साधारण बात नहीं, कहा निंदा को सहना साधारण बात नहीं है। तो भगवान इंद्र ने वज्र के ऊपर बारिश करना शुरू की 7 दिन तक। याद कीजिए, अगर 1-2 मिनट कहीं भूकंप होना शुरू हो जाए तो करोड़ों के बनाए हुए घर से लोग भागना शुरू कर देते हैं। याद कर लीजिएगा, करोड़ों का बनाया हुआ घर को लोग छोड़ देते हैं जब थोड़ा सा हिलना शुरू होता है। जिस तरह थोड़ा सा हिलने के कारण करोड़ों के घर को छोड़ देते हैं, तो संत महात्मा भी जब साधारण व्यक्ति को हिलते हुए देखते इधर से उधर, तो उनके भी मन में बड़ा दुख होता है कि हमारे सहपाठी लोग बात को नहीं समझते हैं, कष्ट होता है। जिस तरह एक बच्चा सनफिक्स पीने लगे तो सनफिक्स पीने वाले बच्चे को देख करके उनके माता पिता को खुशहाली होगी कि नहीं? नहीं होगा। अगर 8 वर्ष का बच्चा सनफिक्स पीने लगे, 10 वर्ष का बच्चा, तो माँ बाप देखेंगे पीते हुए तो खुशहाली नहीं होगी। क्यों? खुशी होना चाहिए कि हम लोग बेटा आप सनफिक्स पिए लग रहे। कितना दुख होता है। उसी तरह साधारण व्यक्ति को देख करके संत महात्मा लोगों को भी दुख हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन समझता? कहने के लिए संत महात्मा तो कह ही देते हैं, लेकिन समझना या नहीं समझना वो आपका बात है, आपका काम है। अब क्या अभी हम लोग सुन रहे थे, देवराज इंद्र के बात को तो भगवान काट दिए। 7 दिन की बारिश हुई तो गोवर्धने पहाड़ उठा लिए, सबको घुसा दिए उसमें। देखो इंद्र क्या कर सकता है। अब गोवर्धन पहाड़ के ऊपर में अपना सुदर्शन चक्र को रख दिए, सब पानी को समाप्त करने के। अब ग्वाल बाल सब लाठी लगा दिए, तो लाठी से पानी ठहरने वाला है? विचार कीजिए। लेकिन मन में तो था कि हम लोग भी चाई लगा के रखे हैं। याद कीजिए, संत महात्मा लोग साधारण व्यक्ति के लिए पहाड़ उठाते हैं इस भयंकर ठंडी में भी। याद कीजिए, रात में हम आए थे वही डॉक्टर साहब के पास जहाँ हम लोग ठहरे थे ना, वहां रुके 5 मिनट, फिर हमको हमारे पास समय नहीं था, दवाई भी लेना था उनसे। तो बोला हुआ कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा तो इतना दूरी ठंड नहाने क्या करने जा रहे हैं, आराम कीजिए सुबह। मैंने कहा सुबह जाकर सत्संग नहीं हो रहा, सुबह में ठंड लगे। आधा घंटा उनके पास रुके हम, लगभग बातचीत करने। याद कीजिए, एक बार वो बोल रहे थे बैनाथ जी से, हम लोग गए, कल कहाँ ले जाते हैं? कल के पोखरिया, कल के बाबा को ठंडी में ठीक से ले जाइएगा, इतना ठंड देखने। याद कीजिए, दूसरे को कष्ट होता, हम नहीं फोन करते, डॉक्टर शाम को फोन करता है, बाबा स्वस्थ है ना? देखिए, कल भी फोन किए थे, तुम गाड़ी चला रहे थे तो नहीं उठाए। जब घर पर आए तो कहा बाबा हम फोन किया, आपको फोन नहीं उठाए। मैंने कहा फोन तो देखे नहीं, हो सकता कि होंगे गाड़ी चलाते होंगे, पता नहीं चला। कहा देखिए, तो देखते हैं तो उसका मिस कॉल आया हुआ। याद कर लीजिए। ठीक उसी तरह संत महात्मा को भी एक दूसरे साधारण जीवों को देखकर, साधारण व्यक्ति को देखकर और उनके कर्म को देखकर के साधु महात्मा को भी कष्ट होता है, कष्ट होता है। बात मानिए नहीं मानिए वो आपकी मर्जी है, आपको जो करना, आप स्वतंत्र हैं। ईट भट्ठे से ईटा लाइए, चाहे उनको रसोई घर में लगाइए या शौचालय में लगाइए, चाहे गोसाई घर में लगाइए, आपकी मर्जी है। रोक सकेंगे ईटा भट्ठा वाला को? नहीं रोकेंगे। आइए, इसी बात को समझने के लिए भगवान
भगवान ब्रह्मा जी पहुंचते हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर योगी के भी महायोगी, योगी के भी महायोगी है भगवान शंकर। और उस भगवान शंकर से ब्रह्मा जी पूछते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज, मुक्ति लोगों को किससे मिलेगी? क्या ब्रह्मा जी को पूछना कोई जरूरी था? नहीं, लेकिन हम लोगों को सुनाने के लिए विद्वान लोग विद्वानों से जो पूछते हैं तो उसमें जो और लोग रहता उनका संशय दूर होता है। हम तो कहते ही हैं, लेकिन और कोई दूसरा आदमी कहे तो उनसे अधिक असर पड़ेगा ना। आपके घर का आदमी अगर कहे कि ऐसा नहीं कीजिए, नहीं वो अपना खाती पे चाहे जो बने छोड़ दे लेकिन वही दूसरा आदमी कहे तो उनका असर पड़ेगा। और साथ में जो साधक होते हैं, जो साधनरत रहते हैं, उनके वचनों का असर कुछ और होता है। तो भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने पूछा कि लोग कहते हैं ज्ञान से मुक्ति मिलती है, अब कुछ लोग कहते हैं योग से मुक्ति मिलती है, इसमें आपका क्या कहना है महाराज? भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने पूछा। तो भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात आप जगत के हित के लिए आज हमसे पूछे। ये सब बातें लोग नहीं पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो संत कबीर साहब ने कहा, संसार के लोग क्या पूछेंगे? ऐसी दीवानी दुनिया अब भक्ति भावना बूझेगी। संत कबीर साहब कहते हैं दुनिया ऐसी दीवानी है जो भक्ति भाव के बात को कोई पूछने वाला नहीं है। लाभ अगर आपको हो गया जिस कार्य में, उनके बारे में सब पूछेंगे कि कितना किलो कर। ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन सा कर्म किए, कौन सी भक्ति किए कि आप इतने सुख शांति से रहते हैं। ये बात कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी से कि योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि योग कहते हैं किसको? योग सब लोग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता को योग कहते हैं। बिना योग से कोई काम होने वाला नहीं है। अगर आप एक पलंग बनाते हैं और उस पलंग में भी अगर आपका योग नहीं हो रहा है तो आपका छेनी हथौड़ी जो है, लुखानी जो है, कोई अधिक लकड़ी को काट करके बर्बाद कर देंगे, नहीं होगा। वहां बिल्कुल आपको सावधान होना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा उस लकड़ी के साथ में कि ये लकड़ी हमारा थोड़ा सा भी अल्टर नहीं हो। जब अल्टर हो जाए खदा खुदी कर लीजिए, काट करके हटा दीजिए, कहेगा ना पलंग अच्छा बन गया, याद कर लीजिए। वहां भी योग करना पड़ता, सारे कर्मों में योग, लेकिन उसी योग से जीव का कल्याण होगा ऐसा बात नहीं है। उस योग से आपके पेटों का भरण पोषण का काम, कपड़े घर मकान का काम चल सकता है, लेकिन आवागमन का काम नहीं मिल सकता है। कर्मसु कौशल, कर्म की कुशलता को योग कहते हैं। कहा तब कौन सा योग करेंगे? तो भगवान कृष्ण ने फिर कहा पतंजलि योग में, पतंजलि दर्शन योग में महर्षि पतंजलि ने कहा
चित्त वृत्ति निरोध इति योग, चित्त के वृत्ति का निरोध को योग कर। तो चित्त का वृत्ति का निरोध कैसे होगा? उनके लिए भी जानना पड़ेगा ना, चित्त का वृत्ति का निरोध कैसे होगा। चित्त किसको कहते हैं? जब तक हम लोगों का मन आगे पीछे करता है, चिंतन करता रहता है, ये काम करे कि नहीं करे, घटा होगा कि फायदा होगा, इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे, जाए कि नहीं जाए, जब तक कल भी मेरे मन में लगभग हो रहा था 4 बजे लगभग मेरे मन में भाव हुआ कि भाई तो भूल किया नहीं, ठंडा भी देखते अधिक बढ़ गया है। तो हमारा डायरी छूट गया, जिस डायरी में हम नाम लिखे थे वो डायरी आश्रम में छूट गया। थे हम कहाँ? नरपतगंज से लगभग 16-17 किलोमीटर दक्षिण गांव में थे। और वहां भी लोग कहते थे बाबा ठंडी छूट, मन तो हो गया कि अब नहीं करेगा, हम तो छोड़ी हो देंगे। मन में भाव बन गया। हम सोच ही रहे हैं, हमारा प्रवचन शुरू नहीं हुआ था शायद, इनका फोन घुस गया, हम ओके किए, हम बोले हेलो हेलो, आवाज आया कि नहीं, हम रख दिए, तो ये भी बेचारी काट दिया उनको। फिर हम सोचे नहीं हम ही अब कर देते हैं, फिर उधर से हम लगाए। मैंने कहा फिर प्रवचन शुरू करेंगे, डिस्टर्ब करेगा, तो हम कह दिए कि हम समय पर पहुंचेंगे, चलेंगे, समय से पहुंच जाएंगे, 7-8 बजे तक पहुंच जाएंगे जैसे हो। एक बात और असीम कृपा है गुरु महाराज का। रात में एक रमानंद बाबू में धनगाड़ा का लड़ाई कर रहे थे। हम जब कहते हैं तो आपको समय ही नहीं रहता। हमको मांग रहे थे समय 12, 13, 14। हमने कहा कि बुकिंग की जगह नहीं, खाली नहीं, एक शाम का खाली नहीं है। देखिए वो लड़ रहे थे, जब करते हैं फोन तो टेमे नहीं है। अब बैजनाथ बाबू जब फोन करता है इसका टेमे बन जाता है। अब देखिए ये कितनी असीम कृपा गुरु महाराज। ये जब भी फोन करता है, भले एक बार शायद टाइम नहीं मिला था, नहीं तो जब ये फोन करता है इसका टाइम लगता रखा हुआ है यहाँ आने के लिए, क्या पता नहीं। हम सोचिए 8-9 तारीख को खाली है, किधर जाना पड़ेगा। अब बस उसी बीच में इसका फोन हो गया, बाबा साथे का भी शाम के 8 में सुबह सत्संग के लिए देखिए बन गया इसका समय। तो यहाँ कहते हैं करने के लिए क्या, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगो अपि ज्ञान हीनस्तु न मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़म भयसि। भगवान शंकर कहते हैं हे ब्रह्मा जी, योग से भी मुक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होता। कहा तब? कहा जैसे मोटरसाइकिल में 2 चक्का होता है, एक चक्का पंचर हो जाए तो पूर्णिया जा सकेगा कि नहीं? गाड़ी का एक चक्का यही पंचर हो जाए, बड़ा खींच करके ले जाइएगा 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ट्यूबलेस टायर रहेगा तो चलो खींच करके देखा देगा, लगा देते हैं पर, लेकिन फिर भी कष्ट तो बहुत होता है जाने में। भले ही आप गाड़ी को बिना हवा का भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वाले का मन एक बार भी नहीं कहेंगे कि इस गाड़ी को हम चलाएं। क्यों भाई? तो उनके मन में हो गया कि हवा नहीं। लेकिन जब गाड़ी में हवा हो जाए तो मानेंगे 60, 65, 70, 75, 80, 85, 100 तक का स्पीड धरा देते हैं। जैसा चालक हो, अगर चालक बात नहीं माना तो याद कर लीजिए कल हम जहां से आ रहे हैं, बस उनके बगल में एक शाह जी का लड़का 22-23 वर्ष का उम्र का, बहुत सुंदर देखने में, लेकिन 1 नंबर का शराबी। उस समाज के लोग उनसे इतने प्रभावित, शराबी थे लेकिन वो
किसी से अनट बनट की बातें नहीं करते थे श्राद्ध। माता पिता, पिताजी वृद्ध अवस्था में है, पिताजी जीवित है और बेटा संसार को पार कर गए। याद कर लीजिए, उस समाज के लोग दुख जता रहे थे, बड़ी अहोभाग्य की बात है बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें तो सब खामियां ही थी, लेकिन एक मात्र गुण था, केवल शराब पीने का, जिसके कारण वो दुनिया में नहीं रहा। उनकी वो 1000 गुण किस काम का, एक अवगुण से 1000 गुण किस काम का, कोई काम का रहा? एक ही अवगुण उसको संसार से बर्बाद कर दिया। इसलिए हर मनुष्य को अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने आप पर कमांड कीजिए। संत महात्मा लोग कहते हैं, खाए खुरा का, पहन पोसा का, जम का बकरा पलता है, जम बरियाती तोड़े छाती, उनसे काहे न डरता है। एक तो खसी देखे थे अभी सामने में, काला रंग का झूल देकर के बंधा हुआ, याद कर लीजिए। 6 महीना साल भर और वो रहेंगे, उनके बाद कहाँ जाएंगे? बैलगाड़ी में कि हलगाड़ी में? जो भी आदमी उनको देखते होंगे उस खसी को, तो मन में क्या होता होगा? इसका कोई और दूसरा काम होगा कि नहीं? विचार कर लीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी से कि महाराज, अगर मनुष्य कल्याण चाहता है तो उनको दोनों काम करना पड़ेगा, ज्ञान बिनु ध्यान नहीं और ध्यान बिनु ज्ञान नहीं। अर्थात योग के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना योग अधूरा। भगवान कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुन समान मेतत पशुभिः नराणाम ज्ञानं नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः। कहा, संसार के जितने जीव जंतु हैं, 4 काम सब करते हैं, 5वां काम कोई नहीं करते। आहार निद्रा भय और मैथुन। भोजन करते, आहार, सोते, आहार निद्रा, भय और मैथुन, यानी सब जीवों को भय लगा हुआ। विचार कर लीजिए, सब जीवों को भय है, सब जीव बच्चे को जन्म देने में लगे हुए हैं। यही 4 काम, यही 4 काम में अगर मनुष्य भी लगा हुआ रह जाए तो वो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? तब विचार कर लीजिए। मनुष्य भी मेहनत करता है सुंदर सुंदर भोजन करने के लिए, आहार करने के लिए, घर बनाता है करोड़ों रुपये का, किस काज के लिए? अगर मनुष्य को कह दे कि आप करोड़ों का घर बनाए हैं, 24 घंटा घरे के अंदर में बंद रहिए, अच्छा लगेगा कि नहीं? विचार कर लीजिए। आप घरे में रहिए ना, काहे बाहर निकल, इतना रुपया घर बनाए हैं, अच्छा लगेगा? नहीं। याद कर लीजिए। आहार निद्रा, तीसरा है भय। जब जोरों की आंधी, बिजली की कड़क और बादल की गर्जना जब होने लगे, अब कहीं पूर्णिया से आप लोग घर आते हैं मोटरसाइकिल से, और रोड पर गाछ टूट टूट करके गिरना शुरू हो जाए, उस समय माँ बाप घर परिवार का लोग याद आएंगे कि नहीं? सबसे प्रेमी संगी होती है पत्नी लोगों का, लेकिन पत्नियों को याद करेंगे ना उस समय में? किनको याद करेंगे?
है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई है? महावीर जब नाम सुनावे याद कीजिए तब अब भूत प्रेत निकट नहीं आवे। तो वहां लोग हनुमान जी का नाम पुकार लगते, हे हनुमान, हे भगवान, हमरा कहनो को घर पहुंचावा। उस समय घर परिवार का लोग आधा में तब कोई याद आएंगे उस समय में, धन संपत्ति कुछ नहीं। याद कीजिए उस समय केवल भगवान का नाम आता है। ठीक उसी तरह हमारे रामदेव कहते हैं सर्वक्षण गुरु मानो जीव में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण पद संत सब कभी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो और बढ़ा करके कहा। गोस्वामी जी कहते हैं कहां कहो लगी नाम बड़ाई। अरे नाम की बड़ाई को मैं कितना कहूं, और राम न सक ही नाम गुण गाई। राम भी नहीं उस नाम के जपने वाले का गुणगान कर सकते। संत कबीर साहब ने और बढ़ा करके कहा, संत कबीर साहब ने कहा नाम जपत कुष्ठी भला। कहा नाम जप करने वाले को कुष्ठ रोग क्यों न हो जाए। नाम जपत कुष्ठी भला, चू चू गिरे जो चाम। जिस शरीर से चाम गिरता है चू चू करके, कंचन मुख किस काम का। जिनका मुख बहुत सुंदर है, देखने में वेरी ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर उसको नाम का नहीं है याद, तो कंचन मुख किस काम का। जाहिर निकसत नाम, जिनसे नाम निकलने वाला नहीं। विचार कर लीजिए। हमारे रामदेव कह दिया भाई नाम में कितनी शक्ति है। राम नाम अमर नाम, अब भजो भाई सोई सोई सत धुन सब घट घट में हुई। कहते हैं राम नाम अमर नाम। राम नाम क्या है? अमर नाम है। जिस नाम की महिमा को सुनकर, जिस नाम की महिमा को सुनकर सुग्गा से श्री सुखदेव जी महाराज हो गए। विचार कीजिए किस भाव में उन्होंने सुना। सुना तो रहा था माता पार्वती को, भगवान शंकर किसको कथा सुना रहे थे? सुग्गा को सुना रहा था क्या? उसमें भी फ्री में जब सामान देने लगेगा ना, तो लेने को लोग तैयार नहीं होता। वो करना है कि नहीं, देखिए फ्री का सामान। भगवान शंकर फ्री में पार्वती को नहीं कथा सुना रहा था। जो पत्नी है सुना देते हैं वो भाव नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि जो यह कथा सुने कोई पावे, ताके निकट काल नहीं आवे। अजर अमर सोई होई भवानी, ताते किस विधि कहूं बखानी। जो इस कथा को सुनेंगे अजर अमर हो जाए। काल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन मैं कैसे तुमको सुनाऊं। पार्वती सोचती है, उमा सोचती है कि मेरे पतिदेव कहने को नहीं चाहते हैं। वहां भगवान शंकर के अर्धांगिनी प्रार्थना करती है, निवेदन करती है, दासी जान कृपा अब कीजिए, बीज मंत्र हमहू कर दीजिए। महाराज नौकरानी जानकर सुनाइए। तब भगवान शंकर का, लेकिन कह भी दिए। भगवान शंकर ने कहा उमा मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा, तुम सोना नहीं। लेकिन सत्संग में ऐसा आनंद आता है लोगों को कि नींद आने लगती है। इनको भगवान का मुलायम शेर कहा गया। कहा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव
जब हम लोग नाच गान खेल तमाशा देखने जाते हैं तब नींद नहीं आता है, और जब सत्संग में बैठते हैं तो नींद आने लगता है। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, नाच गान खेल तमाशा जो है ना, वो खटमल वाला चौकी है। जिस चौकी में हजारों खटमल है तो उस पर सोने वाले को नींद होगा कि नहीं? याद कर लीजिए, हजार खटमल। लेकिन सत्संग जो है वो भगवान का वो मुलायम स्टेज है जहां जाने के बाद सबको नींद आने लगता, क्योंकि मन को आनंद लगने पर नींद आती। इसलिए बंधु, भगवान शंकर ने कहा, अर्थात जो व्यक्ति योग और ध्यान नहीं करेंगे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं, सुन रहे थे, देहावसान समय चित्ते यद दुई भाविये तत्त दे भवे इत्येव जीव जन्म कारणम। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा जी, शरीर त्यागने के समय में जो भावनाएं जीव करता है वही वो होता है। क्या भावना है? विचार कर लीजिए, भावना क्या है? तो देखिए, भावना के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंत काले च मामे अस्मर मुक्त्वा कलेवरम सप्रयाति मद भावं नास्ते संशय। काहे अर्जुन, अंत समय में जिस भाव से लोग शरीर को त्यागता है, भगवान कृष्ण ने खुलासा किया, अंतिम समय में आने मरने के समय में जिसका ख्याल मनुष्य को हो जाए वही